नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग कितना स्वार्थी हो गए, अपनी ज़रूरत के लिए कितनी हद तक भी नीचे गिर जाते हैं, मासूम पर भी रहम नहीं खाते हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार का एक ज़िला लगता है समस्तीपुर। उसी समस्तीपुर का रहने वाला एक 13 से 14 वर्ष की प्रिया नाम की लड़की होती है। प्रिया के पिता अक्सर वो मज़दूरी गुजरात में किया करता था। गुजरात के किसी फैक्ट्री में काम करके वो 8 से 9,000 रुपये वो कमा लिया करता था। दरअसल प्रिया के पति रमेश काफ़ी मेहनती और काफ़ी अच्छा इंसान रहता है। उसका किसी से बेईमानी छल कपट बिल्कुल भी वो नहीं करता था। प्रिया घर में उसकी माँ होती है मंजू देवी, जो घर का काम काज किया करती थी, और इधर उसके रमेश बाहर रहा करता था। वो महीने में 1 से 2 बार वो आया करता था 6 महीने पे, और इस तरह से उनका घर एक गरीबी घर की स्थिति में चलता है। रमेश के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। लेकिन आने वाले समय में रमेश ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि मेरी लाडली बेटी, कितनी मन्नत से रमेश का एक बेटी जन्म होता है, एक पुत्री जन्म होता है, और उस पुत्री के साथ इतना बड़ा हादसा होगा रमेश ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था। और इस तरह से सब कुछ दिन समय गुजरता रहता है, और आने वाले समय में रमेश वो बाहर फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन उसे किस्मत उनका साथ छोड़ने वाला था। रमेश ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो ओवर टाइम काम करता था, और इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा अपने शरीर पर लोड ले लेता था, जिससे उनकी दिन पर दिन तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है। उनकी तबीयत इतनी हद तक बिगड़ जाती है कि यहाँ पर प्रिया की माँ और प्रिया को रमेश से मिलने के लिए गुजरात जाना ही पड़ता है। वो दिन था 9 मार्च 2026। प्रिया की माँ समस्तीपुर जंक्शन से ट्रेन पकड़ती है। ट्रेन सीधा गुजरात के लिए रवाना होती है। लगभग सुबह के टाइम अपने पिता की एक सपनों के लिए, पिता से मिलने के लिए प्रिया अपनी एक नई शुरुआत करती है। प्रिया को क्या पता कि ये सफ़र मेरी आखिरी सफ़र होगी। और इस तरह से दोस्तों दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। लगभग आगे आधे रास्ते प्रिया, उसकी माँ, ट्रेन के जनरल बोगी में बैठी हुई सारी रात सारे दिन काटती है। लेकिन आने वाले कल का दिन प्रिया के लिए आखिरी दिन होगा। प्रिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर प्रिया जिस स्टेशन पर वो रुकी हुई थी, उस स्टेशन पे प्रिया को प्यास लग जाती है। ट्रेन से उसकी माँ उतरकर बोतल में पानी लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरती है। जैसे ही दोस्तों प्लेटफॉर्म पर उतरती है, उसके बाद ट्रेन, उसकी माँ को ये नहीं पता कि ट्रेन कितनी देर तक यहाँ पर रुकेगी। किस्मत ऐसा था कि उस स्टेशन पे प्रिया की माँ का पानी नहीं मिल पाता है। लेकिन पानी इतनी दूर थी कि उसकी माँ अपनी बेटी की प्यास के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उस स्टेशन पर उसकी माँ जैसे ही पानी लेने वहाँ पहुँचती है, तभी ट्रेन वहाँ से खुल जाती है। खुल जाने के बाद जैसे ही उसकी माँ की नज़र पड़ती है, उसकी माँ जैसे ही देखती है कि ट्रेन निकल चुकी है, उसकी माँ के दोस्तों पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे किस्मत इतनी भी फूटी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर प्रिया उसकी माँ का साथ मिलन बिछड़ जाता है, और इस तरह से प्रिया को जाना कहाँ था, वो चली कहाँ जाती है, और इस तरह से उसकी माँ वहीं पर भटक जाती है। प्रिया भी ट्रेन के सफ़र में भटक जाती है। लेकिन ट्रेन के सफ़र में भटकते से प्रिया का एक लगभग 25 से 30 वर्ष के रमेश नाम के इंसान से उसे मुलाकात होती है। रमजेश नाम के इंसान से मुलाकात होती है। उस रमजेश इंसान ने प्रिया का वजह उसकी प्रिया की मजबूरी का फ़ायदा इस तरह से उठाते हैं दोस्तों, जिससे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वाकई में दोस्तों, आज के हैरान कर देने वाली झकझोर देने वाली घटना है। आज की कहानी से सामने वाले इंसान को भी बहुत कुछ सीख मिल सकता है कि आखिरकार ट्रेन की सफ़र अपने अपने आप को किस तरह से सुरक्षित महसूस करें। दोस्तों, आए दिन यह घटना हमारे समाज में, दुनिया में होती रहती है। तो आज की कहानी को पूरी विस्तार से हम बात करते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप दुनिया भर के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि हम भी जान पाए कि आप मेरे कहाँ के देखने वाले दर्शक हैं। और इस तरह से दोस्तों, प्रिया का सपना था अपने पिता से मिलने का, वो सपना मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे ट्रेन कुछ दूर दूसरे स्टेशन पहुंचती है, लगभग शाम ढल चुका होता है। प्रिया अपनी माँ की याद में वो काफ़ी रोती रहती है, और माँ की याद में वो सीट पर बैठी हुई रहती है। तभी उसके करीब रमजेश नाम का इंसान आता है,
और वो पूछता है, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? प्रिया काफ़ी डरी हुई थी। वो डर डर के कहती है कि मेरी माँ के पास जाना है, मेरी माँ अब तक क्यों नहीं आई है। रमजेश इंसान वो पहले प्रिया से सारी बातें पूछता है। उसके बाद रमजेश इंसान को अंदर से मासूमी क्या आए, उनके अंदर तो हैवानियत सवार हो चुका था। वो उस मासूम सी बच्ची को देखकर वो अपने मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। और इस तरह से जो समय गुजरता रहता है, लगभग रात का समय गुजर जाता है। यहाँ पर प्रिया अपने आप को काफ़ी टूट चुकी थी, उनका भूख भी लगा हुआ था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो उस इंसान को कहते हैं, मुझे खाने खाना है, मुझे भूख लगी हुई है। वो इंसान कुछ खाना प्रिया को खिलाते हैं, लेकिन उस खाने में ऐसे पदार्थ को मिला लेते हैं जिससे प्रिया उसके बस में आ जाते हैं। और इस तरह से वो इंसान प्रिया को बस में कर लेने के बाद अगले स्टेशन उतरते हैं। उतरने के बाद उस इंसान प्रिया को दिलासा दिलाते हैं, तुम्हारे पिता के पास, तुम्हारी माँ के पास हम पहुँचाएँगे, तुम चिंता मत करो। प्रिया इस बात को सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। खुशी से उस इंसान के पास गले लिपट कर वो काफ़ी से ज़ोर से वो रोने लगती है, मुझे माँ के पास किसी भी तरह से जाना है, मेरे पिता काफ़ी बीमार है। और इस तरह से वो इंसान उस प्रिया को उस स्टेशन से उतार लेते हैं। उतार लेने के बाद दोस्तों प्रिया को ऐसे जगह पर ले जाता है जहाँ उसके उस इंसान के ग्रुप रहते हैं। उस ग्रुप पे प्रिया को ले जाने के बाद दोस्तों प्रिया के साथ इतना बड़ा हश्र करता है जिससे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस तरह से दोस्तों प्रिया काफ़ी तेज़ और होशियार लड़की रहती है। भले ही वो बच्ची थी लेकिन वो अपने आप को अपने संभालना वो जानती थी कि आज की दुनिया में लोग कितना हद तक नीचे गिरे हुए हैं। प्रिया को ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ पर कोई और नहीं रहता है, वो वहाँ के गैंग लोग रहते हैं। प्रिया दोस्तों वहाँ पर जाने से किस तरह से बचती है जिसे आप सुनेंगे तो आपको पैरों तरफ दोस्तों ज़मीन खिसक जाएंगे। और इस तरह से दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। प्रिया को ये नहीं मालूम था कि ये कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन प्रिया अपनी माँ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। वो इंसान के साथ जाने को लिए भी तैयार थे। और इस तरह से दोस्तों प्रिया उस इंसान को साथ जाने लगती है। जाने के बाद प्रिया समझ जाती है कि ये मेरी माँ के साथ मिलाने के लिए नहीं ले जाते, ये कहीं और मुझे लेकर जा रहे हैं और मुझे इसके साथ जाना एक गलत मेरे साथ हो सकता है। ठीक वैसा ही होता है। उस इंसान प्रिया को एक ऐसे खंडर में ले जाते हैं जहाँ पर कोई और नहीं रहते। प्रिया जैसे ही उस खंडर को देखती है, देखने के बाद वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वो उस रमजेश इंसान से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो? यहाँ पर मेरी माँ नहीं है, तुम मुझे कहीं और ले जा रहे हो, मुझे नहीं जाना है। रमजेश कहता है कि तुम्हें माँ के पास मिलना है, तुम्हारी माँ यहीं पर बैठकर तुम्हारी इंतज़ार कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रिया काफ़ी मजबूर हो चुकी थी, उसको आगे पीछे कोई भी नहीं रहता है। प्रिया ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगती है, मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मुझे वापस अपने घर या मेरे पिता के पास जाना है। और इस तरह से दोस्तों वो इंसान प्रिया को ज़बरदस्ती उस खंडर में ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहाँ पे कुछ लोग भी रहते हैं। रहने के बाद सभी लोग मिलकर दोस्तों प्रिया के साथ इतना बड़ा हादसा करते हैं जिससे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सभी लोग मिलकर प्रिया के साथ अपनी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह से उठाते हैं कि प्रिया के दोस्त उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद वो सभी लोग प्रिया को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद भगवान का ऐसा किस्मत रहता है, प्रिया जिस हालत में वहाँ पर पड़ी हुई थी, वहाँ पे उसी रास्ते से उस जंगल से गुजरने वाले कुछ शख्स इंसान होते हैं, एक बूढ़े इंसान होते हैं जिसको उम्र लगभग 65 से 70 वर्ष के रहते हैं। प्रिया की बॉडी को वो इंसान जैसे ही देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पे प्रिया की मौत नहीं हुई होती है, प्रिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। उनको इस तरह से सभी लोग मिलकर अपना काम को अंजाम देते हैं जिससे प्रिया बेहोश हो जाती है। वो इंसान प्रिया को देखती है, छोटी सी मासूम लड़की को, तो वो इंसान उस बूढ़े व्यक्ति प्रिया को झट से हॉस्पिटल ले जाते हैं। झट से हॉस्पिटल ले जाने के बाद प्रिया का इलाज किया जाता है। इलाज करने के बाद दोस्तों जैसे ही होश आती है प्रिया अपने सारे घटनाक्रम उस पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वालों को बताने के बाद उस मुजरिमों की तलाशी ली जाती है जिसने प्रिया के साथ गलत काम किया था। और इस तरह से उस इंसान ने पुलिस उसकी तलाश करने के बाद कुछ दिन बाद पुलिस वाले उन सभी लोगों को हिरासत में ले लेते हैं। ले लेने के बाद उनके ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज करते हैं और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज देते हैं। और इस तरह से तो प्रिया के साथ जो भी होता है, प्रिया अपने आप को काफ़ी गिल्टा महसूस करती है।
उसके बाद दोस्तों प्रिया की माँ तो नहीं मिल पाती है, लेकिन प्रिया अपने पिता के पास ज़रूर पहुँच जाती है। उस पुलिस वाले प्रिया को अपने पिता के पास पहुँचा देते हैं, लेकिन उसकी माँ कुछ स्टेशन पर ऐसी जगह उतर जाती है जिससे ना ही उसे पता चल पाता है कि हम कहाँ हैं। लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंज़ूर रहता है। प्रिया अपने पिता के पास पहुँचती है, उसके कुछ दिन बाद अगले ही दिन बाद उसकी माँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है और इस तरह से प्रिया के साथ जो भी घटना होता है, उस घटना को सुनकर उसके माता-पिता के सर से आँसू टपकने लगते हैं कि मेरी बेटी का इज़्ज़त अब कहीं का नहीं रहा। और इस तरह से तो आने वाले समय में प्रिया अपने पिता और अपनी माँ को लेकर घर पे वापस चली आती है और इस तरह से दोस्तों प्रिया अपनी खुशी-खुशी अपने माता-पिता के साथ ज़िंदगी में रहने लगती है। दोस्तों यहाँ पर उस इंसान को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिसने प्रिया के साथ इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया है। तो चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोज़ में और दोस्तों आज की जो घटना से यही सीख मिलती है कि इंसान को अपने आप को इतना हद तक नहीं नीचे गिरना चाहिए और साथ ही दोस्तों यहाँ पर प्रिया की जो माँ थी, उसे स्टेशन से नहीं उतरना चाहिए था और भले ही उतर गई थी तो नज़दीक ही चीज़ों को पर वो अपनी ज़रूरत की चीज़ को वो लेती, क्योंकि उसकी माँ स्टेशन से काफ़ी दूर पानी लेने चली गई, जिससे यहाँ पर ट्रेन छूट गई और प्रिया अपनी माँ एक दूसरे से जुदा हो गई। और इस तरह से दोस्तों ट्रेन में अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों किसकी गलती है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियोस में और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। और इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिर आज की दुनिया में लोग